अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है दोस्तों। आज हम इंशाल्लाह इसको फाइनल कर देंगे और फिर इंशाल्लाह हम कल जो दूसरी हमारी आयत है फ़बीय्या रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कल हम उसको फ़ाइनल करेंगे। तो अब ये हम इसके माउंटेन के ऊपर काम करेंगे। जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं कुछ एरिया इसका कर दूंगा, तो ये अब आपके सामने है इसकी कैलीग्राफी। अच्छा, ये ऊपर का जो टॉप एरिया है ये अभी तक ड्राई नहीं हुआ है, ठीक है। तो बट हम क्योंकि अब इस फाइनल स्टेज की तरफ आ गए हैं, तो अब हमने इस एरिया को मुकम्मल करना है और इंशाल्लाह आज हम इसको फाइनल कर देंगे। तो ये अभी जैसे मैंने आप लोगों से स्टार्ट में एक चीज़ कही थी कि मैं आहिस्ते आहिस्ते काम को जो है वो टफ़ करता जाऊंगा। तो ये अभी उसकी एक स्टेज है, आपको एक अंदाज़ा हो गया कि अभी इसका थर्ड पार्ट चल रहा है, जिसमें कुछ काम मैंने वैसे भी करके रख दिया। जैसे अगर आपको फील हो कि ये आयत इसकी हमने वापस बाहर निकाल ली है, थोड़ा ये ब्लैकिश आपको दिख रहा है, एक रफ़ उसके ऊपर वो उसको कर दिया है क्योंकि वो करना लाजमी था। वो आपके सामने भी मैं कर सकता था, बट उसके बाद क्या होता, उसके लिए पूरा एक सेशन आपको करना पड़ जाता। फिर उसके बाद वो ड्राई होता, देन वो उस तरीके से फिर उसके ऊपर वर्किंग की जाती। तो इंशाल्लाह इसको आज हम फाइनल कर देंगे। कोशिश यही है, माइट भी पॉसिबल कि थोड़ा सा सेशन लंबा करना पड़ जाए। अच्छा, मैं एक चीज़ और इसमें क्लियर कर देता हूँ आपको कि देखें, इसकी अगर जैसे मुझे आप ये कहें कि नहीं, इसकी जो माउंटेन है आपने इसको डिटेल वर्क करना है इसके ऊपर, तो शायद आप लोगों को हैरानगी हो कि अगर मैं इसकी कहते हैं ना कंप्लीट डिटेल निकालूं, कि पूरा डिटेल वर्क करूं, तो इस माउंटेन के ऊपर भी 1 वीक लग सकता है। मतलब हम इस हद तक डिटेल में काम कर सकते हैं इसके ऊपर, वो कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन होता ही है, असल में बिगनर्स हैं तो वो होती है ना चीज़ के, कोशिश यही रहती है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो डिस्टर्ब ना हो। तो इसलिए बहुत सारे काम जो हैं वो मुझे ड्रॉप करने पड़ते हैं, या कहते हैं ना कि थोड़ा सा इजी वर्क करना पड़ता है। वजह उसकी यही होती है कि भाई वो हर बंदे को, मतलब जो स्पेशली हमारे बिगिनर्स हैं, कि उनको आसानी रहे इसके अंदर। तो यही कुछ कोशिशें हैं और मैं उनको ही मतलब कंटिन्यू करता हूँ कोशिशों को अपनी, कि भाई आपका इंटरेस्ट जो है वो एक डेवलप रहे। वरना शायद आप लोगों को अंदाज़ा ना हो कि बाज़ दफ़ा कुछ पेंटिंग्स के ऊपर काम ऐसे होता है कि सिर्फ 10 मिनट काम आप करते हैं और उसके बाद आप मज़ीद उस पर नहीं कर पाते हैं। फिर उसको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कभी कभी 1 वीक पूरा लग जाता है ड्राई होने में। फिर उसके बाद उसके ऊपर काम शुरू होता है। फिर 10 मिनट काम होगा, फिर आपने उसको रोकना पड़ जाता है। वो कुछ होती हैं पेंटिंग्स ऐसी कि जिनके फाइनल स्टेज की तरफ जाते हैं तो वो कंप्लीट होते होते 6 मंथ, इवन 1 ईयर तक लग जाता है एक पेंटिंग के ऊपर, ठीक है। वजह उसकी यही होती है कि भाई उसकी आपने डिटेलिंग करनी होती है। तो वो डिटेलिंग ऐसी होगी कि आपको 10 मिनट काम किया, आपको फिर उसके बाद उसको रोकना ही रोकना है ना, आप उससे ज़्यादा मज़ीद उसके ऊपर कर नहीं सकते। तो ये सारी वजूहात हैं। अब आप देखें कि मैं इस छोटे से एक एरिया को अभी यहाँ पे सिर्फ एक कलर लगा रहा हूँ, ठीक है। और वो कलर किस तरीके से लग रहा है कि इसको स्लोली स्लोली हम लगाते जा रहे हैं। पहले हमने इसको ब्राउन कर दिया था, ठीक है। देन उसके बाद हमने ये ब्लैकिश किया थोड़ा सा एरिया इसका। अब हम इसको रॉ सीना कलर इसके ऊपर हो रहा है। देन उसके बाद हमने इसके ऊपर येलो का काम करना है और लास्ट में हम फिर इसके ऊपर थोड़ा सा ब्राउन कलर अप्लाई कर देंगे। ये मैं छोटे से रॉक की बात बता रहा हूँ कि सिर्फ इस रॉक के ऊपर ही हमें इतना काम करना है, ठीक है ना।
कोशिश यही होगी कि मैं इसको मुकम्मल कर सकूं जल्दी। अच्छा, मैं अब एक चीज़ और ये करने लगा हूँ कि मैं यहाँ लाइट जो है वो उसकी ऑन कर देता हूँ मोबाइल की। उसका रीज़न ये है कि बाज़ दफ़ा होता ही है कि इंटरनेट बंद हो जाता है और मुझे आइडिया ही नहीं हो पाता, मैं अपने काम में लगा रह जाता हूँ, पता चलता है जी कि वो इंटरनेट हमारा गायब हो गया है। हालांकि डेटा पैकेज मैं यूज़ करता हूँ सेशन के टाइम पे, तो उस तक में ये इशू आ जाता है कि डेटा पैकेज ही गायब हो जाता है हमारा, मतलब ख़त्म नहीं होता है इंटरनेट, मतलब गायब हो जाता है। सॉरी, डेटा पैकेज नहीं गायब होता, इंटरनेट जो है वो गायब हो जाता है। एनीवेज, तो ये अब आप देख रहे हैं कि इसको हम किस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके वो जो है हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। अब मैं एक चीज़ आप लोगों को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि देखें, ये भी आप लोग जितना भी काम देख रहे हैं ना, ये बिगनर्स के हवाले से है, और ये मैं अब आहिस्ते आहिस्ते मुश्किल करता जाऊँगा। तो घबराना नहीं है इस चीज़ से आपने। अच्छा, ये वो घबराना नहीं है जो एक साहब का बड़ा मशहूर मकूला है ये। तो यहाँ मामला थोड़े से चेंज है कि यहाँ घबराना आपने नहीं है, सब्र के साथ आपको आहिस्ते आहिस्ते चीज़ें समझ में आएंगी। और वैसे भी हमारे आर्ट के अंदर अगर आप में सब्र है तो ही आप कामयाब हैं। कि अगर आप ये सोचे कि यार मैं बस फ़ौरन से पेंटिंग बना दूँ, ऐसा नहीं है। अब बहुत सारे आर्टिस्ट आपको मिलेंगे, बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी मिलेंगी कि भाई वो काम बड़ा तेज़ी के साथ कर दिया जी, बड़ा ही ज़बरदस्त। लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा सा गौर करेंगे तो फिर आपको एक आइडिया होगा कि ठीक है, काम उसने 10 मिनट के अंदर कर दिया, 15 मिनट के अंदर कर दिया। वो कुछ काम तो आप कर सकते हो। मैंने भी स्टार्ट में सेशन ऐसे ही किए थे कि बड़ा तेज़ी के साथ लेके चला था वो, फिर उसका जो रिस्पॉन्स मिला कि भैया हमें तो समझ भी नहीं आया, तो फिर मैंने थोड़ा स्लो किया। लेकिन वो आप सिर्फ कुछ पेंटिंग्स मखसूस ऐसी होती हैं कि जिनके ऊपर आप बड़ा कोई काम कर लेते हैं। ठीक है, हर पेंटिंग ऐसी नहीं होती है कि जिसको आप चाहो कि यार मैं विद इन आवर इसको मुकम्मल कर दूं। ठीक है ना। अच्छा देखें, मैं अब किसी दिन सोच रहा हूँ कि मैं एक सेशन करूँ जिसके अंदर आप लोगों को स्पेशली जो है वो ब्रशेस के हवाले से गाइड करूँगा, क्योंकि वो एक मतलब बहुत ज़्यादा ये एक प्रॉब्लम आ रही है। मतलब वो खैर मुझे तो नहीं आ रही है, मतलब ज़ाहिर सी बात है, जो जिनको शौक़ है वो काम करने के लिए बैठ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा आ रही है प्रॉब्लम। कि वो एक इशू ये आ रहा है कि वो आइडिया ही नहीं है कि ब्रशेस कौन से यूज़ होने हैं। और खैर उसमें गलती हमारे बिगनर्स की बिल्कुल भी नहीं है कि भैया मगर मैं ये कहूँ कि नहीं यार उनकी गलती है, और नहीं, उनकी गलती नहीं है। ऐसी बात है कि आपका एक नया नया शौक़ है, आपने उसको शुरू किया, आपको नहीं आइडिया, तो मैं सोच रहा हूँ किसी दिन सेशन में करूँ, मैं आप लोगों को ब्रशेस के हवाले से बताऊँ। ठीक है, अभी जैसे मैं ये ब्रश यूज़ कर रहा हूँ ना, ये ऑल राउंडर है। मुझे इसके अंदर शायद आप लोगों को सुन के हैरानगी हो, ये मैं वाटर कलर में भी यूज़ कर सकता हूँ, ये मैं एक्रेलिक से भी कभी काम कर सकता हूँ, मैं इसको ऑयल पेंट में भी यूज़ कर सकता हूँ। ये ऑल राउंडर है। ठीक है, हैंडमेड है, मतलब कोई ये नहीं है कि कोई मशीन से बनाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, प्योरली हैंडमेड है। मंगूज़ फाइबर है इसका। ये जो छोटा ब्रश मेरे हाथ में, ये भी हैंडमेड है, इसका भी फाइबर जो है वो मंगूस है। मैं इसको, ये भी ऑल राउंडर है। ठीक है, कि और मैं नॉर्मली यूज़ ही ऐसे करता हूँ कि मुझे कोई इशू नहीं होता कि नहीं यार मुझे वाटर कलर के लिए अलग कोई ब्रश परचेज़ करना पड़े, मैं जाऊँ एक्रेलिक के लिए अलग करूँ, मैं जो हूँ वो ऑयल पेंट के लिए अलग से ब्रश लूँ, नहीं, ऑल इन वन है। इन्हीं ब्रशेस से मैंने एक पेंटिंग की, वाटर कलर यूज़ किया था,
वो भी करके दिखा दिया आप लोगों को। एक दफ़ा मैंने और किया था, आई थिंक पोस्टर कलर और वाटर कलर दोनों का मिक्स काम किया था। हाँ, दोनों किए थे। तो उसमें भी यही ब्रशेस यूज़ हुए थे। उसकी वीडियोस पेज के ऊपर मौजूद हैं, वहाँ वर्किंग हुई हुई है, वो आप देख सकते हैं। थोड़ा सा उसको क्लोज करके देख लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार ब्रशेस यही इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है ना। तो किसी दिन सोच रहा हूँ कि मैं ये काम करके दिखा दूँ आप लोगों को। ज़ाहिर सी बात उसमें एक ब्रश तो इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि अब अगर मैं एक ऑयल पेंट के लिए ब्रश यूज़ करके आपको दिखाऊंगा कि यार ये देखो ये मैंने ऑयल पेंट का ब्रश के लिए ब्रश यूज़ किया, अब उसी को अगर मुझे दोबारा यूज़ करना होगा तो डेफिनेटली पहले वॉश करना होगा, वो ड्राई होगा, पूरा एक दिन लग जाएगा। तो हाल ये करूँगा 2-3 ब्रशेस सेम रख लूँगा सामने और आप लोगों को काम करके दिखा दूँगा उससे, ताकि एक वो आइडिया आप लोगों को हो जाए। काम तो मतलब वो ऐसा होगा कि बस वो कहते हैं ना कि लाइटली सी मिक्सिंग वगैरह वो सब चीज़ें करके मैं दिखा दूँगा आप लोगों को। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, मुझे खैर गुस्सा भी आता है इस बात के ऊपर कि यार मतलब क्यों किया जाता है ऐसा। पता लगा कि नहीं वो इंटरनेट के थ्रू जो है मंगवाए गए, ठीक है। तो वो गुस्सा मुझे उन पे नहीं है जो मंगवा रहे हैं, तो गुस्सा इस बात का आ जाता है कि यार मतलब क्यों होता है ऐसा। आप चीज़ कुछ मंगवाओ निकल के कुछ आती है, तो इसलिए थोड़ा सा गुस्सा भी आ जाता है। हालांकि ना तो कोई मेरे पैसे लग रहे हैं ना मेरा कुछ लग रहा है, लेकिन एक होती है ना, असल में होता ही है कि फिर शौक जब होता है ना एक इंसान का, जस्तजू होती है एक यंगस्टर के अंदर कि यार मैं अभी काम करूँगा, वो एक जोश के साथ आता है। जब उसको एट दी एंड ये पता लगता है कि लो भाई काम ही ख़राब हो गया, तो वो डिसहार्ट होता है। एनीवेज, हम ये भी काम करते जाएंगे और कोशिश यही है कि इसको मैं आज की ही डेट में मुकम्मल कर दूँ। बाकी अल्लाह मालिक है। अब आप देखे होंगे थोड़ा सा मैंने हैवी कर दिया है यहाँ पे कलर को, ठीक है। तो वो कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, वो अभी जब मिक्स होगा तो वो उसके बाद खुद ब खुद ही लाइट हो जाएगा। हाँ, बस इस चीज़ का आपको पता रहना चाहिए, हर दफ़ा पता होना चाहिए कि आप जो भी कलर लगा रहे हो उसको कितना लगाना है आपने, कि जब आप उसको लाइट करने बैठो तो वो एक्स्ट्रा ना हो जाए, ठीक है ना। अभी आप देखें कि मैं उसको मिक्स कर दूँगा नीचे लेके, और ये कितने हैवी ब्रश से मिक्स हो रहा है ये भी आपके सामने है, और किस तरीके से हो रहा है वो भी आपके सामने है। ये हम काम करते जाएंगे, स्लोली स्लोली होगा, जल्दबाजी नहीं कर सकते हम इसके अंदर। अब आप देखें कि मैं इसको कितने, मतलब जैसे मैंने पिछले माउंटेन के ऊपर लगाया कलर, तो उससे ज़्यादा यहाँ पे मैं अब यूज़ कर रहा हूँ, और बस मैंने ऐसे ही रफली सा रखा है। और उसके बाद फिर जो उसके ऊपर मुझे स्ट्रोक्स डालने हैं, कहीं पे लाइट कहीं पे डार्क, अब वो मैंने यहाँ पे शुरू कर दिया है। इस काम को मैं तेज़ी के साथ भी कर सकता हूँ, ये भी मैं आपको बता दूँ, बट उसका फिर नुकसान मुझे नहीं आपको ही होता है कि बहुत सी चीज़ें स्किप हो जाती हैं, वो समझ में ही नहीं आ पाती। अभी आप देख रहे हैं कि हम इसको किस तरीके से कर रहे हैं। अच्छा, फिर बता दूं, इसके बाद यहाँ पे येलो कलर अप्लाई होगा, ब्राउन कलर अप्लाई होगा, कहीं पे लाइट सा ब्लैक भी अप्लाई होगा, ठीक है। ये अब मैं थोड़ा सा स्पीड पकड़ने लगा हूँ, ये आपको शायद नज़र ना आ रहा हो, मैं और पेंटिंग को इधर कर देता हूँ। असल में साइज़ थोड़ा सा बड़ा है पेंटिंग का,
तो बट मेरी कोशिश यही रहती है कि वो आप लोगों को चीज़ें टाइम टू टाइम दिखती रहें कि काम हो क्या रहा है। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो चीज़ें आप लोग उस तरीके से नहीं देख पाते हैं, उसमें खैर मिस्टेक मेरी होती है, मैं भूल जाता हूँ कि कैमरे पे हूँ मैं। आप देखिए मैंने मिक्सिंग के लिए किस कदर बड़ा ब्रश पकड़ा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट का साइज़ अगर हम देखते हैं, इसकी बारीकी को थोड़ा सा अगर हम देखते हैं, तो मैंने कितना बड़ा साइज़ यहाँ पे लिया हुआ है, जिससे मैं आपको काम करके दिखा रहा हूँ ब्रश का। और वजह उसकी क्या है कि देखें, यही काम मैं कंप्लीट वर्क कहते हैं ना कि काफ़ी जाइंट साइज़ के ब्रश से भी करके दिखा सकता हूँ, बट वो फिर उसमें वर्किंग थोड़ी सी छुप जाती है, मतलब यानी कि कैमरे पे नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसको सारे उस एरिया को तो सब ब्रश ने कवर किया हुआ होगा। यहाँ आप देखें मैंने फिर काफ़ी मतलब एक ज़्यादा जो है वो कलर अप्लाई किया है, और रीज़न क्या है वो भी आप लोगों को भी नज़र खुद ही आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना कि वो आपको बतानी नहीं पड़ती हैं, वो आपको दिख जाती हैं। अब ये इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे मर्ज कर दूंगा। अच्छा, मैं अभी एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे मैं अभी कैमरे को इतना फोकस नहीं किया हुआ है मैंने, मतलब मैं नहीं देख रहा हूँ कैमरे की तरफ। थोड़ी थोड़ी देर में मैं इसको देखता हूँ, बट आज मेरी नज़रें अभी तक कैमरे पे गई नहीं है, मतलब सॉरी कैमरा बोल रहा हूँ, स्क्रीन पे नहीं गई हैं। तो जिन लोगों ने सलाम कहा है उनको वालेकुम अस्सलाम, जिन लोगों ने शेयर कर दिया है उनको थैंक यू सो मच, और जिन लोगों ने कोई कमेंट किया है तो उनको भी थैंक्स। अच्छा जी, अब ये मैं इस एरिया से हट के अब मैं वापस इस साइड पे आऊँगा। अब हम इस एरिया को कवर देंगे, और अदर इनक्रेडिबल एंड फेबुलस वर्क, थैंक यू सो मच एलिना। मुझे अभी यही एक कमेंट नज़र आया सामने, तो मैंने वो अप्लाई कर दिया है। ये अब आप देखें कि मैं यहाँ पे इसकी लुक थोड़ी सी हैवी करना शुरू कर चुका हूँ। ठीक है, अब ये मिक्सिंग किस तरीके से होगी ये अब आप लोग देखते जाइए। मैं फिर बता दूं, अगर मैं इसको डिटेल में करना शुरू कर दूं तो आप बोर हो जाओगे, क्योंकि पूरा हफ्ता ले जाऊंगा मैं फिर इस पे। अब आप देखोगे इस पैच पे मैंने जो पहले से ब्लैक लगाया था उसके ऊपर फिर ये हल्का सा शेडो मैं दे रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली इसमें आपको चेंजिंग दिख जाएंगी। यहाँ आप देखें कि मैं इसको थोड़ा सा डार्क करूँ, रीज़न ये है कि वो जो बिजली चमक रही है उसका शेडो यहाँ पे बन रहा है।
और अगर मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हालांकि इसके अंदर मैं बहुत डिटेल वर्क कर सकता हूँ और मुझे तो खैर बहुत मतलब है, मेरे लिए इंटरटेनिंग होगा। अच्छा जी, अब हम इस पे आते हैं इसके येलो कलर की तरफ। येलो कलर अप्लाई होगा, वो भी आप देख लेंगे कि हम इसको किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ कलर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया। आप देखें मैंने बिल्कुल ब्रश की हल्की सी टिप के ऊपर इसको मैंने रखा है और ये अब मैं इसको सिर्फ यहाँ पे टच कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी उसकी मैंने मिक्सिंग स्टार्ट नहीं की है, वो मैं थोड़ा सा ब्रश को खाली करूँगा पहले, फिर उसके बाद मैं इसकी मिक्सिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब आप ये देखें कि हम इसकी मिक्सिंग के लिए क्या हमने शुरू किया है कि हम जगह जगह पे इसको अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये हम जैसे जैसे इसके ऊपर अप्लाई करते जाएंगे वैसे वैसे इसकी डिटेल आपके सामने आती चली जाएगी। देखिए कलर मैंने यहाँ लगाया है, मिक्सिंग में यहाँ पे कर रहा हूँ। बज़ाहिर यही लगेगा ना आपको, लेकिन वो दोनों जगहों पे हो जाएगी कि मुझे जहाँ पे जितना कलर चाहिए है कितनी देर उसको मैंने वहाँ पे ड्रॉप करना है, ताकि उसकी एक स्ट्रेंथ, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि थोड़ी देर के लिए कुछ जगहों पे आपको कलर छोड़ना पड़ता है। कहीं कहीं आपको 5 सेकंड के लिए उसको छोड़ना है, कहीं पे आपको उसको 15 मिनट के लिए भी छोड़ना है। वो डिपेंड करता है कि आपकी मिक्सिंग क्या है, आपका वर्क क्या चल रहा है, तो उस हवाले से फिर आपको चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो ये अब आप देख रहे होंगे कि मैं इंतहाई, कहना चाहिए कि बिल्कुल बारीकी के साथ कुछ काम यहाँ पे कर रहा हूँ। उसकी वजह भी आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि कुछ एरियाज़ पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है। वजह क्या है, क्यों है, किस लिए है, वो आपको दिख ही गई होगी। अभी आप देख रहे हैं कि हम इसके अंदर थोड़ी सी डिटेलिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। और मैं कलर किस तरीके से अप्लाई कर रहा हूँ ये सब आपके सामने है। और बिल्कुल वो कहते हैं ना कि नहीं है कि भाई एक उठाया कलर और लगा दिया, नहीं, आपको बड़ा ही केयरफुल होके कलर यूज़ करना है। काम स्लो होगा बट रिजल्ट ही फिर आपको मिलना है। जब आप उसकी थोड़ी सी डिटेलिंग कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आपने ख्याल रखना है इस बात का
कि आपको जब डिटेलिंग करनी है किस तरीके से करनी है, क्या क्या करना है उसके अंदर, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और मैं अभी थोड़ा सा ये ब्रश अपने पास से हटा देता हूँ। तो ये अब आप देख रहे हैं कि हम इसको बहुत स्लो लेके चल रहे हैं, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं है और ना ही जल्दबाजी आपने करनी है। रीज़न ये है कि उस जल्दबाजी से आपका ही काम बिगड़ेगा। यहाँ अब आप देख लें कि हम इसको किस तरीके से कर रहे हैं। कल इंशाल्लाह हम जो हमारी दूसरी आयत है हम उसको मुकम्मल करेंगे। आज हमने इसको कंप्लीट करना है। अब उसके बाद सोचना ये है, क्योंकि ये वीक पूरा कम्प्लीटली मतलब फ्राइडे तक हमने कैलीग्राफी ही करनी है, तो फिर अब कुछ नया आएगा। अच्छा, वो काम भी कुछ इसी नौयत का ही होगा कि हमने उसके अंदर जो है वो कैलीग्राफी ही करनी है, आयत होगी। थोड़ी सी वर्किंग उसकी मैंने करके रख दी है एज़ यूजुअल। मैं कुछ दो शिकवा भी कर देते हैं, तो मैं उनको यही बात एक कहता हूँ कि देखिए कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो बज़ाहिर लगता है कि क्या किया, उठा के कलर ही तो मार दिया है ना, लेकिन वो कोई भी कर सकता है। ये नहीं कि वो कोई मैं ही स्पेसिफिकली वो कर सकता हूँ उस तरीके की, बिल्कुल सिंपल कलर है, तो वो हमने करके रख दिया है। और इंशाल्लाह हम परसों फ्राइडे को करेंगे और कोशिश होगी कि उसको हम एक सिटिंग में मुकम्मल कर सकें, ताकि हमारा ये जो पूरा वीक जो हमने कैलीग्राफी वर्कशॉप रखी लास्ट वीक और ये वीक भी, तो वो हम अपना कर सकें। उसके अलावा जो है सैटरडे संडे, तो इस दफ़ा हमारा जो काम है सैटरडे संडे का, वो फ्लैग के हवाले से है। सऊदी अरब का फ्लैग जो है वो इंशाल्लाह हम अब सैटरडे को अपना करेंगे। अब आप देखें मैंने यहाँ पे उठा के बड़ा ब्रश मार दिया, ठीक है ना। क्यों कर दिया मैंने ऐसा, किस लिए कर दिया, वो आपको इसके अंदर जब कंप्लीट होगी तो फिर आप लोगों को नज़र आएगा। खैर, तो ये हम इसको इसी तरीके से मुकम्मल करते चले जाएंगे। एंड उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। आप देखें कि मैं किस तरीके से यहाँ पे कलर को बचा बचा के लगा रहा हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हर जगह हर चीज़ एक अलग तरीके से अप्लाई होती है। और ये गायब हो जाएगा अभी जो मैंने कलर लगाया, ठीक है ना। ये बज़ाहिर गायब हो गया है, लेकिन वो अपने निशान छोड़ जाएगा। बहुत मामूली से होंगे वो निशान, लेकिन वो हमारी नीड है। ये आप लोगों को दिख रहा है। मैं अभी आप लोगों के मतलब मैं स्क्रीन की तरफ मेरी नज़र बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम जो अपना फोकस है वो सारा अभी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। आप देखेंगे मैं सिर्फ ब्रश को टच कर रहा हूँ, और ये मैं ख़ास इसीलिए मैंने ट्यूब को भी आपके सामने रखा हुआ है कि वो आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि या कलर लग नहीं रहा ब्रश के ऊपर, वो सिर्फ टच हो रहा है। क्योंकि मुझे
एक चीज़ का है कि यार मुझे बहुत लाइट यहाँ पे कलर इस्तेमाल करना है, तो मैं उसी हिसाब से यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा, आप एक चीज़ नोट करेंगे कि अभी तक मैंने जितना भी काम किया उसमें सिर्फ 2 ब्रशेस यूज़ किए हैं। थोड़ा सा बिल्कुल ही मतलब साइज़ इसका जो है वो 1 है, वो मैं 12 यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 ब्रशेस अभी तक इस्तेमाल किए हैं। रोसीना लगा दिया पहले मैंने उससे, ठीक है। उसके बाद अब मैं यहाँ येलो लगा रहा हूँ। अभी मैं इन्हीं ब्रशेस के ज़रिए से जो है वो लगाऊंगा, क्या कहते हैं, ब्राउन कलर, फिर कहीं पे ब्लैक। तो देख लें आपके मैंने यहाँ ब्रशेस कितने इस्तेमाल किए हैं। आपने देखा कि मैंने फिर यहाँ पे येलो कलर अप्लाई कर दिए, और अब उनको मैं मिक्स नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर देखें, नोट करें, मैं उनको जस्ट हल्का सा अप डाउन करके कलर को जो है वो फैला रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे जो इसके ऊपर लुक देनी है, वैसे तो जो है माइंड के अंदर, अगर मैं वो देने बैठ जाऊंगा तो वो तो फिर आप भागेंगे, क्योंकि फिर वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। खैर, अच्छा जी, अब हम आ जाएंगे यहाँ पे ब्राउन कलर लगाएंगे। और ब्राउन कलर को जब हम लगाएंगे तो फिर अब आप भी थोड़ा सा उसको देखें, आपको भी एक आइडिया हो जाएगा कि यहाँ मैंने किया क्या है। अच्छा, ये ब्राउन आपको शायद फील भी ना हो, मतलब कि यहाँ पे मैं कोई ब्राउन कलर लगा रहा हूँ। लग कैसे रहा है बस आप ये देखिए, और क्यों ऐसे लग रहा है वो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आपको शायद ऐसा फील होगा, मैं पता नहीं, कोई ब्रश को साफ कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना, कि कोई कपड़ा है उसके ऊपर मैं रख के ब्रश साफ कर रहा हूँ, बट ब्रश साफ नहीं होगा। वो अभी आप लोगों को समझ में आएगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ये उठा के कलर धड़ाधड़ बेहंगम तरीके से लगा के अच्छी वाली पेंटिंग को एक बंदा गंदा कर रहा है बैठा हुआ, कि वो पता नहीं बेहंगम तरीके से कलर लग रहा है, कुछ ऐसी फील हो रहा होगा ना। तो वो फीलिंग आपकी अभी थोड़ी देर में बदल जाएगी, और फिर आपको एक चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे ये इस तरीके से कलर को क्यों अप्लाई किया गया है, ठीक है जी। ये हो गया। अब मैंने यहाँ पे ब्रश उठाया और फैलाना शुरू कर दिया मैंने उस ब्राउन कलर को। और जब जैसे जैसे उसको मैं फैलाता जाऊंगा, वो जो मैंने एक येलो कलर लगाया था उससे पहले मैंने रोसीना लगाया था, ठीक है जी, वो हर चीज़ यहाँ पे आपको अब फील होना शुरू हो जाएगी। किस तरीके से कलर को लगाने के पीछे मकसद क्या था। अभी और लगेगा, ये भी लगा नहीं है, ठीक है ना, अभी तो ये लगेगा और मज़ीद। ये तो कहते हैं ना कि उसकी एक हमने बेस डाली थी ब्राउन की।
अच्छा, वो हम जो अभी ये वर्किंग कर रहे हैं ना, इसकी हम डिटेल सोचेंगे कि हम इसको आज ही वाइंड अप करें या इसकी डिटेल के लिए इसको हम 1 वीक तक मज़ीद चलाएं। वो मैं सोच रहा हूँ। ये कहते हैं ना, आपका माइंड बन जाए तो फिर उसके बाद काम का मज़ा ही कुछ और होता है। अच्छा जी। और फिर दूसरी तरफ ये भी होता है कि नहीं, पता चला मैं तो भाई माइंड बना के बैठ जाऊँ, आप लोगों का ही नहीं बना माइंड, तो फिर वो भी एक प्रॉब्लम है। अच्छा, अभी आप एक चीज़ देखिएगा कि सडन यहाँ पे हम बहुत कुछ चेंज कर देंगे। एक तो मैं अपना माइंड बना रहा हूँ, बट और इसके साथ भी बहुत सारी चीज़ों को सोच रहा हूँ कि करना चाहिए या नहीं। रीज़न इज़ दैट के वो फिर आप लोग कहीं डिस्टर्ब ना हो जाएं। तो अब जो हम काम करेंगे इसके ऊपर, अब मैं इसको पूरा ही घुमा दूंगा, ठीक है जी। और अब मैं अपने हिसाब से ब्रश को की टिप बना रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं कि मैं इसी पेंटिंग के ऊपर रखते हुए ब्रश की टिप बना रहा हूँ मैं, ठीक है। जिस जगह मैं खैर ब्रश को अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो टेप है। लेकिन मैं एक चीज़ जो नोट करना चाह रहा हूँ वो मुझे देखनी थी, और वो मैंने देख ली है। और अब यहाँ पे हमारी वर्किंग थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, और ये आपके सामने ही होगा सब कुछ। क्या हो रहा है ये आपको शायद दिख रहा होगा। हाँ, और किस तरीके से हम ये कर रहे हैं वो भी सब आपके सामने ही है। मैं इसको और थोड़ा करीब कर दूं ताकि वो आप लोगों को इसका भी एक आइडिया रहे। कितनी है इसके ऊपर ये वर्किंग और कैसे हो रही है, वो सब आप लोगों को भी दिखती जाएगी और आपके सामने ही होगी, है ना, कि ये बन क्या रहा है। वो अभी जब मैं इसको सीधा करूँगा तो फिर वो एक आइडिया होगा, फिर उसके ऊपर मज़ीद होगी वर्किंग या नहीं होगी, वो हम इसको सीधा करने के बाद देखेंगे। तो अभी आप देख रहे होंगे कि हम किस तरह से यहाँ पे वर्क करते जा रहे हैं। अब मैं इसको सीधा करूँगा और मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए थोड़ा सा देखूँगा कि ये आया सही हुआ है या नहीं हुआ है। और जहाँ जहाँ पे इसमें थोड़ा बहुत कोई रुकावट होगी, कुछ थोड़ा सा मुझे अगर चेंज करना होगा तो वो मैं कर दूँगा। ये कलर थोड़ा सा ब्लैक लग गया है, खैर। तो मेरे हिसाब से अब इसके ऊपर हमें मज़ीद अगर करनी है तो वो हम कर देते हैं।
असल में होता ये है कि जब कलर आप एक गीले कलर के ऊपर ही दूसरा कलर लगाए होते हैं ना, तो वो आपकी जो शाइन होती है ना, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें वो दिख नहीं पाती हैं। तो आपको पेंटिंग को या ख़ुद को काफ़ी ज़्यादा मूव करते हुए काम करना पड़ता है। तो ये अब आपको एक आइडिया हो गया होगा कि हमने क्या किया है पेंटिंग को, और करते करते इसको हम कहाँ तक लेके गए हैं, कितना हमने चेंज कर दिया। इसको मैं अब यहीं वाइंड अप कर दूंगा। उसकी वजह ये है बॉस कि अगर मैं डिटेलिंग पे बैठ गया इसकी, तो मुझे तो कोई इशू नहीं है, मैं तो करता ही जाऊंगा, करता ही जाऊंगा। अच्छा जी, मैं अभी आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा, और बट वो मैं इसको वाइंड अप करने के बाद ही दूंगा, अभी तो देना मुश्किल है। अच्छा, ये अब हम इसको निकालेंगे, और इसको निकालना सबसे मुझे जो अगर कोई काम लगता है ना कि यार ये निकालना है, ये मुझे बड़ा इरिटेट करता है। असल में होती है पेंटिंग गीली, तो वो ज़रा सी आपकी मिस्टेक होती है और सत्यानाश हो जाता है। बट हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हिम्मत तो हारनी नहीं है। ये अल्लाह के फजलो करम से हम कामयाब होते गए होते गए होते गए, और कहाँ गई अब वो, उसको तो जो फ़ैन चल रहा होता है, तो ये भी एक मिशन है चीज़ों को पकड़ना। और ये आपके सामने है, अब कैसा है क्या है जो भी है ये सब आपके सामने ही है। मैं अब इसको थोड़ा सा क्लोज कर दूंगा, और ये अब मैंने आपके सामने ये पेंटिंग मुकम्मल हो गई है। डिटेलिंग फिर मैं बोल दूँ कि मेरा अगर मूड बन गया तो शायद मैं बाद में इस पर बहुत कुछ डिटेल में निकाल दूँगा। एनीवेज, तो दोस्तों ये आज की हमारी क्लास थी, सेशन था हमारा आज का। ये आपके सामने ही हुआ है सब कुछ। थोड़ा बहुत काम आपके पीठ पीछे भी कर लिया है, और वो जितना किया क्या किया वो सब जो है वो दिखा दिया था। थैंक यू सो मच हिना चौधरी। अच्छा जी, अब हम इंशाल्लाह कल जो हमारी पेंटिंग है फ़बीय आला दुकुमातो का ज़ीवान, उसके ऊपर काम होगा। थैंक यू सो मच दिया ईमान, और ज़िंदगी रही सेहत रही तो फिर आप लोगों से कल मुलाकात होगी। और काइंडली मैं फिर एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको आप लोग लाजमन शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आके लर्न कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।